हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 8 तक जो है हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था। 7 क्वेश्चन जो है हम आप खुद बनाए थे और एक उसी प्रकार से क्वेश्चन था, तो वो हम आपको बोले थे क्या बनाना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किताब में आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 23 डिग्री है। पहले हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। एक मीनार है और एक भवन है, तो भवन तो कभी भी मीनार से छोटा ही होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक भवन, ठीक है, ए बी क्या है बाबू, एक भवन है और एक सी डी क्या है, एक मीनार है। हम यहाँ पे सी और डी, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। दोनों जमीन पर ही होगा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मिला। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ए बी क्या है, भवन, ए बी बिल्डिंग है और ये मीनार, सी डी क्या है बाबू, मीनार, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार जो है, मीनार ये है, इसके पाद बिंदु कौन सा बाबू, सी, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, तो 23 डिग्री है। कितना डिग्री है, 23 डिग्री, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, तो भवन ए बी है, इसका पाद बिंदु कौन सा, ए, और मीनार के शिखर का उन्नयन, तो मीनार ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में करें यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो, मीनार जो है 50 मीटर यदि ऊंची है, ये कुल मीनार की लंबाई जो है 50 मीटर यदि ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि एच, ये ए बी ऊंचाई जो है आपको फाइंड करना, यानी आपको निकालना है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। भवन के पाद से शिखर का मीनार का उन्नयन कोण 60 है। अब यह स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या लिख देंगे कि माना कि ए बी भवन तथा क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि ए बी भवन तथा सी डी मीनार, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना बाबू, 50 मीटर है, लिख देंगे। और यहाँ लिख भी सकते हैं एंगल जो दिया गया है, एंगल लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, तो बी सी ए कितना है, तो 60 डिग्री। एंगल डी ए सी, ये 60 नहीं 30 है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, बी सी ए 30 डिग्री, डी ए सी कितना है, तो 60 डिग्री, ठीक है। डी ए से कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई क्या करें, फाइंड करें। तो हम लोगों में दोनों ट्रायंगल जो है अलग अलग लिखेंगे। इन ट्रायंगल लिख लेंगे हम लोग बी ए सी, पहला बी ए सी में, तो आप देखिए ऊंचाई ए सी की फाइंड करना है, तो बी ए सी में थीटा, ये पी और ये क्या होगा बाबू, बी, तो पी बाई बी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री ए बी बटा कितना बाबू, ए सी। 35 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ए बी का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है h, और ये हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ से ए सी का यदि वैल्यू फाइंड करें, हम ए सी यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक त्रिभुज ये और ये छोटा एक बड़ा लेंगे तो दोनों में ए सी कॉमन है, इसलिए हम लोग ए सी यहाँ पे लिखा है। ए सी बराबर कितना, तो √3 कितना बाबू, h, क्रॉस गुणा कर देंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, यह लिख लेते हैं अगेन, पुनः इन ट्रायंगल दूसरा त्रिभुज डीएसी, तो डीएसी में ये पी और ये बी tan 60 लिख देंगे,
10 कितना 60, पी का वैल्यू क्या होगा, तो सी डी। देखिए 60 से ये देखेंगे पी और ये बी, कितना हो जाएगा ए सी। 10 60 का वैल्यू √3। सी डी का वैल्यू देखिए कितना है 50, सी डी के लिए क्या लिखेंगे 50, ये ए सी है तो ए सी। अब यहाँ से ए सी का जब वैल्यू लिखेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा 50/√3 कितना बाबू 3, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन कितना सेकंड। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ए सी और वो भी ए सी, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा। ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा √3h इक्वल टू 50√3। क्रॉस गुना जब करेंगे तो √3 में √3 से क्या होगा 3h होगा, 50 हो जाएगा। यानी कि h बराबर 50 बाई कितना √3, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 16 3 48 2 50, इतना मीटर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बन सकता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। देखिए आवाज थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं आ रहे होंगे तो थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि बाहर कुछ बीच आ जाता है, ठीक है, इसलिए उधर का भी आवाज यहाँ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर हम लोग बनाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाज सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, उसको भी यही आके लगाना था। कोई तो मना करो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे जो है लगे हुए हैं। मान लेते हैं ये एक सड़क है ए बी, इसके दोनों ओर जो है समान लंबाई के 2 खंभे जो है लगे हैं। समान लंबाई के 2 खंभे मान लेते हैं, ठीक है। ये BC जो है और ये क्या आ जाएगा बाबू AB, ठीक है। 2 खंभे जो समान लंबाई के लगे हैं और सड़क की जो चौड़ाई जो दिया गया है वो 80 मीटर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन दोनों खंभे के बीच में, बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभे के बीच में एक बिंदु हो गया P के बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में ये दोनों बराबर हो, इस दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता, ठीक है। यानी कि दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु क्या है, सड़क के बीच में एक बिंदु है। खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। एक खंभे के उन्नयन कोण कितना है, एक खंभे के शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण एक का 60 है, दूसरे का कितना दिया गया है 30 है। तो खंभों की तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई क्या करना फाइंड करना है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये खंभा है, ये खंभा है और इसकी बिंदु की बीच की दूरी जो है निकालना है, यानी कि AP और PB का वैल्यू भी फाइंड करना। क्वेश्चन में आपसे समझेंगे 80 मीटर का है बाबू, चौड़ी सड़क है, हम लिख देते हैं वहां पे स्टेटमेंट में। अब ध्यान देंगे, माना कि AB एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है, लिख दिया गया। चौड़ी क्या है बाबू, तो सड़क है, ठीक है। इसके दोनों किनारे पर, इसके दोनों किनारे
पर AB और AB नहीं AB और BC दो खंबे हैं, ठीक है। तथा एंगल लिख दीजिए DPA इज इक्वल टू कितना डिग्री 60, CPB इज इक्वल टू कितना 30, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझिए, अगर हम इसको x मान ले, इसको क्या मान ले x, तो इसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे y? नहीं, ये पूरा 80 है तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, समझ में आ रहा? ये x हो गया तो ये 80 माइनस क्या हो जाएगा x। इसकी लंबाई निकालना है, ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ले लेते हैं DPA में इसकी लंबाई को थीटा से ये p और ये b, इसका यूज करेंगे tan 60 p बाई b, तो DA बाई क्या हो जाएगा AP, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, DA का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है। AP के जगह पे दिया गया है तो क्या दिया है, तो x दिया है, क्या दिया है x, यहां से DA, तो DA बराबर क्या होगा, DA क्या है √3 इंटू क्या हो जाएगा x, और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, अगेन दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, ध्यान देंगे CPB, tan कितना बाबू, तो 30 डिग्री, ये हो जाएगा BC बटा PB, ध्यान देना है ये P बाई B, ठीक है। 33 का वैल्यू कितना 1 बाई √3 होगा, BC का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, BC का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि दोनों समान खंबा, ये दोनों क्या है बाबू बराबर है, ये AB किसके बराबर है, तो BC के बराबर है, ठीक है। AD किसके बराबर, BC के बराबर, लेकिन इस BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं AD, BC के जगह पे AD लिख सकते हैं, यहाँ पे BC की जगह क्या लिखते हैं AD, और PB का वैल्यू कितना 80 माइनस x, या कोष्ठ में लिख दीजिए BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये दोनों खंबा है तो खंबा है तो दोनों बराबर होगा ही, और यहाँ से लिख लेंगे AD बराबर 80 माइनस x रूट अंडर कितना 3, इक्वेशन कितना सेकंड, ये भी AD और ये भी AD होगा ना, दोनों बराबर है, तो समीकरण 1, क्योंकि खंबा दोनों समान है इसलिए ये दोनों क्या कर दिए हम लोग बराबर कर दिए, कौन BC बराबर AD, दोनों खंबे की लंबाई है, जब खंबे की लंबाई है तो जब दोनों बराबर होगा तो √3x किसके बराबर, तो 80 माइनस x, नीचे कितना √3 क्रॉस गुणा करिए, √3 में √3 होगा और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 80, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना बाबू 80, तो x का जगह कितना लिख सकते हैं 20 मीटर, कितना होगा बाबू, तो 20 मीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस x के जगह पे कितना लिख देंगे 20 मीटर लिखा जा सकता। अब देखिए ये जो AP जो वैल्यू है, AP का वैल्यू क्या x, और ये हो गया आपका 20 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है खंभों की लंबाई निकालिए, AD जो x का वैल्यू निकला, इसका वैल्यू निकला x मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, यदि आप PB का वैल्यू जब निकाल लीजिएगा तो 80 माइनस x, तो 80 का 80 और x की जगह 20 कितना हो जाएगा, तो 60 मीटर ये हो जाएगा, यानी कि ये और ये दो वैल्यू आपका निकल गया, यानी इस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी हमने निकाल दी। लेकिन खंभा के बीच की दूरी यानी खंभा की लंबाई निकालना है, तो खंभा क्या है AD, तो AD की जगह क्या है √3x, देख लेंगे कैसे लिख रहा है √3x, √3 का √3 और x की जगह कितना बाबू, x की जगह लाए कितना 20, ये हो जाएगा आपका 20 √3 मीटर, क्योंकि ये दोनों खंभे लंबाई समान है इसलिए ये भी 20 √3 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 20 √3, दोनों क्या होगा सेम, बना सकता है इसको, चलिए इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है।